जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्यारे से परिवार एजुकेशन विद अर्जुन पे। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे भैया। और भैया अपने इस क्लास को, कंप्यूटर के क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे होंगे साथियों। जैसा कि आपको पता है, पिछले 7 से 8 क्लास में, 9 क्लास में लगभग हम लोगों ने कंप्यूटर हार्डवेयर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है। आज हम भैया कंप्यूटर में जो कंप्यूटर सिस्टम हमने पढ़ा था कि एक कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट बनाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो भैया हार्डवेयर को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से भैया हमने कवर किया है, बहुत ही एडवांस लेवल पे जाके कवर किया है। उसके हमने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर हिस्ट्री और जनरेशन से भैया हमने प्रैक्टिस भी किया है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भैया क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं। जैसे ही कंप्यूटर हार्डवेयर का क्वेश्चन तैयार होता है, आपके हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का एक प्रैक्टिस होगा जिसमें इनपुट और आउटपुट वाले क्वेश्चन होंगे। फिर स्टोरेज और सीपीयू का एक प्रैक्टिस होगा जिसमें आपका स्टोरेज डिवाइस, जिसमें मेमोरी में रैम, रोम, एचडीडी, एसएसडी, एसएसएचडी, ऐसे फ्लैश ड्राइव, ये सभी चीजों का क्वेश्चन होगा। और साथ ही साथ भैया सीपीयू से, स्टोरेज डिवाइस से, यानी मदरबोर्ड, डॉटर बोर्ड, आपका एसएमपीएस क्या होता है, आपका रजिस्टर क्या होता है, सभी चीजों से क्वेश्चन होंगे। यानी 2 प्रैक्टिस हम भैया इस पे करेंगे हार्डवेयर पे। और उसके बाद में भैया हम आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर जैसे ही कंप्लीट होगा, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी आपको प्रैक्टिस देंगे भैया। जैसे ही कोई भी टॉपिक खत्म होता है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा, तुरंत मिलेगा। लगभग 200 क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं। 200 क्वेश्चन में भैया आपका हार्डवेयर में इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और सीपीयू से रिलेटेड होगा क्वेश्चन। फिर भैया आपके सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन होंगे। तो जैसे ही क्वेश्चन तैयार होता है, आपको उस दिन प्रैक्टिस जरूर कराएंगे। पिछली क्लास में हमने 2 प्रैक्टिस कराए हैं और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले, यानी पीछे जो एग्जाम में, हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो, आपका सीजीएल हो, मेंस हो, या फिर प्रीलिम्स हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल का मेंस या फिर प्रीलिम्स हो, या फिर आरआरबी का हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी से पूछे गए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हमने भैया पिछले क्लासेस में या पिछले प्रैक्टिस में इंक्लूड करके हमने प्रैक्टिस किया है। आगे जो प्रैक्टिस हम करेंगे भैया, वो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन पीछे पूछे गए हैं, उन सभी को भैया हम शामिल कर रहे हैं उसमें। और वो मैं ये इस तरीके से उसको डिजाइन किया हो कि आगे हाल ही में पूछा जाए, वहीं से क्वेश्चन फंसे, ऐसे हम उसको भैया तैयार कर रहे हैं। थोड़ा समय उस पर जरूर लग रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करेंगे। तो देरी ना करते हुए भैया आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास जो होगा भैया, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे होगा, कंप्यूटर का अहम पार्ट ये भी माना जाता है, जिसे हम बोलते हैं भैया सॉफ्टवेयर। यानी हमने कंप्यूटर का हार्डवेयर स्टार्ट किया था, हार्डवेयर हमने 8 से 9 क्लासों में किया है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो भैया, आज का हमारा क्लास क्या होगा, तो आज का क्लास होगा भैया हमारा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। चलिए भैया देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। जैसे हमने कंप्यूटर में हार्डवेयर हमने धीरे धीरे बहुत ही एडवांस लेवल पे जाके पढ़ा, ऐसे ही सॉफ्टवेयर भी भैया हम धीरे धीरे बहुत एडवांस लेवल पे जाके पढ़ेंगे। लगभग 2 से 3 क्लास में सॉफ्टवेयर को हम खत्म कर रहे होंगे, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, आपका यूटिलिटी प्रोग्राम होगा, सभी चीजों को हम खत्म करेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर में ही एक क्लास हम लेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में भी हम भैया आगे बात करेंगे। चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे, बताएंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर भैया कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम होते हैं, हर एक प्रोग्रामों का एक सेट बना होता है, एक ग्रुप होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या लिखेंगे भैया, कंप्यूटर में लिखेंगे भैया, कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखेंगे, कंप्यूटर में प्रोग्रामों तथा निर्देशों का सेट होता है, प्रोग्रामों तथा निर्देशों का
सेट होता है, सेट होता है। यानी जितने भी प्रोग्राम होते हैं या जितने भी निर्देश होते हैं उन सभी प्रोग्रामों और निर्देशों का सेट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं भैया? सॉफ्टवेयर। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस, इन्हें क्या बोलेंगे भैया? आपका सॉफ्टवेयर बोलेंगे। लिखेंगे भैया, इंग्लिश में भी लिखे दे रहे हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस, instructions in the in computer। यानी कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम होते हैं या जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें बोला जाता है भैया आपका सॉफ्टवेयर। चलिए आगे लिखेंगे भैया, आगे हम सॉफ्टवेयर क्या क्या बोल सकते हैं? तो भैया सॉफ्टवेयर जो होते हैं या हार्डवेयर के द्वारा भैया क्या किए जाते हैं? काम किए जाते हैं। लिखेंगे भैया सॉफ्टवेयर जो होता है ये सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। लिखेंगे क्या? लिखेंगे भैया कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को वर्क देते हैं और हार्डवेयर भैया सॉफ्टवेयर को वर्क देते हैं। लिखेंगे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में हार्डवेयर को वर्क या फिर कार्य, वर्क या फिर कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं, कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं। यानी जो सॉफ्टवेयर होता है भैया वो कंप्यूटर में किसी भी हार्डवेयर को कार्य करने के लिए भैया निर्देश देता है। कौन देता है? आपका सॉफ्टवेयर। क्या लिखेंगे इसको इंग्लिश में? क्या लिखेंगे भैया इंग्लिश में? क्या लिखेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर को कार्य करने के लिए जो निर्देश देता है, तो लिखेंगे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इंग्लिश में भैया सॉफ्टवेयर्स आर प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर वर्क to the computers हार्डवेयर। यानी भैया जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हार्डवेयरों को, कंप्यूटर के हार्डवेयरों को क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि आपको काम करना क्या है या आपको किस तरीके से काम करना है। आगे लिखेंगे भैया कि सॉफ्टवेयर का और क्या काम होता है। तो भैया जो सॉफ्टवेयर होता है इसका बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो यहां पे हम इसको लिखे दे रहे हैं भैया कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते बल्कि केवल, क्या लिखेंगे? बल्कि केवल देख सकते हैं। यानी ये बेसिक आपका परिभाषा होता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं बल्कि उसे क्या कर सकते हैं? देख ही सकते हैं। भैया आप देखेंगे कि हार्डवेयर में क्या हुआ था? सॉफ्ट कॉपी भी था, तो वो डिवाइस था भैया जो हमारे रिजल्ट को केवल दिखाता था, केवल और केवल दिखाएगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन या बहुत सारे प्रोग्राम को आपस में मिला करके एक कलेक्शन किया जाता है जिससे एक सॉफ्टवेयर बनता है, जिससे एक प्रोग्राम बनेगा उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे हमें व्हाट्सएप चलाना है तो व्हाट्सएप के लिए बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए होंगे, तो उनको कलेक्ट किया गया होगा जिससे एप्लीकेशन बना, तो उसका नाम बना व्हाट्सएप। जैसे फेसबुक हमें चलाना है तो बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, बहुत प्रोग्रामिंग किया गया होगा, तो उसको कलेक्ट करने के बाद एक कलेक्शन के बाद एक प्रोग्राम बना होगा, यानी उसको कलेक्ट किया गया होगा तो प्रोग्राम बना होगा, इससे एप्लीकेशन बना जिसे हम फेसबुक बोले। ऐसे ही कंप्यूटर को ऑन करने के लिए भैया बहुत प्रोग्राम, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को इकट्ठा किया गया होगा जिससे विंडोज बना होगा, विंडोज एक सॉफ्टवेयर बना होगा जिन्हें हम भैया कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर बोले। तो भैया आप इसको लिखेंगे, इतना लिखेंगे। उम्मीद करता हूं इतना आपने लिखा होगा, स्क्रीनशॉट आपने इसका लगाया। चलिए
अब आगे हम बात कर लेते हैं कि भैया सॉफ्टवेयर हमारे होते कितने पार्ट, कितने टाइप के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि वैसे तो आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भैया आपके 3 प्रकार के होते हैं। नॉर्मली अगर वैसे देखें तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होंगे, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है भैया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम 4 पार्ट में बांटते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर आपका यूटिलिटी प्रोग्राम्स, फिर आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, फिर आपका क्या होता है डिवाइस ड्राइवर। तो ये भैया एक होगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग होता है। लेकिन आप तैयारी तो एक अगर कंपटीशन लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मली आप अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को भैया 3 टाइप में आप बांटेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हम आपके कंपटीशन एग्जाम को दिमाग में रखते हुए, एग्जाम को नजर में रखते हुए आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसके सॉफ्टवेयर इसके अनुसार पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे भैया कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं, सॉफ्टवेयर के प्रकार लिखेंगे भैया, सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो मुख्यतः जो सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं वो भैया 3 होते हैं। कितने होते हैं भैया? 3 होते हैं। लिखेंगे एक एक लाइन, पहले शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहां बताएंगे। एक होता है भैया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होगा भैया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंग्लिश में भी यही लिखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक आपका होता है भैया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है भैया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको भैया इंग्लिश में भी यही लिखेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा जो होता है भैया ये होता है यूटिलिटी प्रोग्राम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए इसका इंग्लिश होगा यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए भैया इतना आप लोग लिखेंगे पहले। यानी अगर आपके हम कंपटीशन लेवल की या कंपटीशन लेवल को दिमाग में रखे या नजर में रखते हुए सॉफ्टवेयर को बताएं तो भैया 3 कैटेगरी में हम सॉफ्टवेयर को बांट सकते हैं। वैसे तो सॉफ्टवेयर केवल 2 ही होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या यूटिलिटी पार्ट है, ये भैया आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाता है। इसलिए भैया हम इसको अलग अलग न पढ़ के उसी में शामिल कर लेते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे शामिल किए हैं। अब इसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक कम कर देंगे, यूटिलिटी प्रोग्राम कम कर देंगे, उसमें भैया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बता देंगे, उसमें आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर बता देंगे, डिवाइस ड्राइवर बता देंगे। तो भैया ये 3 प्रकार के हम पढ़ेंगे, इसको हम अलग करके पढ़ेंगे। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके सॉफ्टवेयर के टाइप है। भैया ये होते क्या है? होते क्या है तो भैया जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्या लिखेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की जरूरत को पूरा करता है। कंप्यूटर की पहली जरूरत होती है, कंप्यूटर की पहली जरूरत होती है। यानी कंप्यूटर को की पहली जरूरत क्या है भैया? तो कंप्यूटर को ऑन करना है तो उसकी पहली जरूरत क्या होगी? सॉफ्टवेयर होगा, और वो सॉफ्टवेयर भैया सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आगे एप्लीकेशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया? ये सॉफ्टवेयर, क्या लिखेंगे भैया? ये सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर यूजर की जरूरत को पूरा करता है, यूजर के जरूरत को पूरा करता है, यूजर के जरूरत को पूरा करता है। अभी एक एक लाइन हम लिख रहे हैं, अभी इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यूजर के जरूरत को पूरा करता है। और ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं भैया? ये कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं। क्या लिखेंगे भैया? कि ये कंप्यूटर के भैया परफॉर्मेंस को या कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाते हैं। लिखेंगे कंप्यूटर के क्षमता को बढ़ाते हैं,
क्षमता को बढ़ाते हैं। ये छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ा देता है, प्रोग्राम बढ़ा देता है। चलिए भैया लिखेंगे इसको, एक बार स्क्रीनशॉट आप सभी लगाएंगे। उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट भैया लगाया होगा। अब एक एक सॉफ्टवेयर करके हम पढ़ेंगे और एक एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही एडवांस लेवल पे जाके हम इसको पढ़ेंगे। चलिए आप हेडिंग लगाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर भैया हम पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर हम लोग स्टार्ट किए हैं, और सॉफ्टवेयर में पहला जो सॉफ्टवेयर भैया आप हेडिंग लगाएंगे वो भैया आप लगाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। हिंदी में भी वैसे ही लिखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। भैया सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है पहले इस पे हम बात कर लेते हैं, उसके बाद में एक एक करके हम लिखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे भैया कंप्यूटर आपको ऑन करना है, तो आपको जैसे एप्लीकेशन में MS वर्ड यूज करना है, या आपको व्हाट्सएप यूज करना है, या टेलीग्राम यूज करना है, या आपको इंस्टाग्राम यूज करना है, तो एप्लीकेशन हो गया। लेकिन एप्लीकेशन आप यूज कब करेंगे? जब आपका कंप्यूटर ऑन होगा। तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है वो सॉफ्टवेयर भैया क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। लिखेंगे भैया इसको, क्या लिखेंगे? लिखेंगे ये किसी भी कंप्यूटर की, लिखेंगे भैया ये किसी भी कंप्यूटर की, ये किसी भी कंप्यूटर की पहली जरूरत होती है, पहली जरूरत होती है, पहली जरूरत होती है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कंप्यूटर दिस सॉफ्टवेयर। किसी भी कंप्यूटर की पहली जरूरत को पूरा करना है तो भैया क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर आर टू फुलफिल द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर की पहली जरूरत जो होती है वो क्या होता है भैया? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आगे बात करेंगे, क्या लिखेंगे भैया? ये किसी भी कंप्यूटर को, और या लिखेंगे ये कंप्यूटर को ऑन करने में मदद करती है, ऑन करने में, या ऑन ये कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, ऑन करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, उपयोग या उपयोगी है। भैया किसी भी कंप्यूटर को ऑन करना है तो उसको सबसे पहली जरूरत जो होगी वो क्या होगा भैया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे क्या लिखेंगे भैया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और क्या काम होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं होगा। इतना दिमाग में आप रखिए कि कंप्यूटर को ऑन करना है तो उसकी जरूरत को देना होगा, और उसकी जरूरत भैया क्या होगी? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बिना हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे भैया? इसके बिना कोई भी कंप्यूटर, इसके बिना कोई भी कंप्यूटर ऑन नहीं होगा या ऑन नहीं होता है। अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते। भैया क्या इसे एक ही बार डाला जाएगा या बार बार डाला जा सकता है? तो भैया कंप्यूटर को जितनी बार आप ऑन करेंगे उतनी बार नहीं डालना पड़ेगा। अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़ा है, गलती से करप्ट हो जाए तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा बल्कि दोबारा से इंस्टॉल कराना पड़ेगा। क्या लिखेंगे भैया कि अगर एक बार सिस्टम सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, दोबारा ऑन करने के लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर डलाना पड़ेगा। लिखेंगे अगर एक बार सॉफ्टवेयर, लिखेंगे अगर एक बार ये सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए, ये सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। ऑन करने के लिए क्या लिखेंगे? ऑन नहीं होगा। ऑन करने हेतु दोबारा से या दोबारा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, या फिर इसी को बोला जाता है इंस्टॉल करना।
इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए, किसी भी कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर भैया आपका क्या हो गया, करप्ट हो गया, तो वो कंप्यूटर भैया आपका ऑन नहीं होगा। सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया मतलब आपका एप्लीकेशन भी करप्ट हो सकता है। कहने का मतलब ये नहीं है, किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर करप्ट हो गया तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, बल्कि उसे ऑन करने के लिए दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार की बात करें, लिख चुके होंगे इतना आपको उम्मीद है, तो इस लाइन को हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा जगह की कमी है। हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार की कि इसके कितने प्रकार होते हैं। हमने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हुए, जो इस समय बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है कंपटीशन लेवल में, वहां पे जो टीचर पढ़ाते हैं उनको हमने देखा है भैया उसमें विंडोज बता रहे हैं। विंडोज नहीं भैया, वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो उनको मैं बताऊं कि अगर आप क्लास पढ़ा रहे तो आप थोड़ा सही ढंग से बताएं, कि एक प्रॉपर तरीके में बताएं, ताकि प्रॉपर तरीके में कि अगर एक स्टूडेंट पढ़ रहा है तो भैया वो सही ढंग से पढ़े कि उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो भैया इसके प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो इसका सबसे पहला प्रकार होता है जिन्हें हम भैया बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिन्हें हम भैया शॉर्ट फॉर्म में ओएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ओएस सॉफ्टवेयर। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए भैया, या कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हो। तो कोई जरूरी नहीं है भैया कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो सभी कंप्यूटर को ऑन करे, ऐसा कोई जरूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारे कंप्यूटर को ऑन करता है, बल्कि इसमें और भी पार्ट होते हैं। क्या होते हैं भैया? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। आगे और क्या होता है भैया? तो आगे भैया लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी इसी का पार्ट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी इसका पार्ट है। भैया लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? तो आपको हम अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ेंगे तब बताएंगे, इसी सॉफ्टवेयर में ही हम बताएंगे कि कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है जिन्हें हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं भैया? बाइनरी लैंग्वेज। यानी इसी में हम कंप्यूटर ट्रांसलेटर पढ़ेंगे, इसी में भैया हम कंप्यूटर लैंग्वेज भी पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे? कंप्यूटर का आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ेंगे। इसको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं, पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का लैंग्वेज। क्या पढ़ेंगे भैया? कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ेंगे। और इसी कंप्यूटर लैंग्वेज को पढ़ने के बाद भैया हम इस लैंग्वेज के ट्रांसलेटर को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हम इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर में भैया आपका कंप्यूटर लैंग्वेज और ये सब पढ़ लेंगे। आगे हम क्या पढ़ सकते हैं भैया? तो जितने भी कंप्यूटर होते हैं, हर एक कंप्यूटर में कोई ना कोई डिवाइस जरूर लगाया जाता है। तो हर एक डिवाइस को चलाने के लिए भैया एक और होता है जिन्हें हम बोलते हैं भैया डिवाइस ड्राइवर। क्या बोलेंगे भैया? डिवाइस ड्राइवर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लगाएंगे। अब हमारे कंप्यूटर का जो आज का क्लास है वो यहां से स्टार्ट, एक मेन पार्ट माना जाता है। लिखेंगे भैया। चलिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आपको हम बताएंगे भैया, कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको बताएंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज आपका दो प्रकार का होता है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन से आते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन से आते हैं। फिर उन्हीं लो लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए आपको बताएंगे कि कैसे ट्रांसलेट पहले होता था, अब कैसे होता है, सभी हम बताएंगे। तो भैया अब देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट। और भैया सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या स्टार्ट करेंगे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास भैया जो होगी वो एक आधे घंटे का लगभग हुआ है, 20 मिनट 25 मिनट और चलेगा, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को भैया हम खत्म कर रहे हैं। भैया पहला सॉफ्टवेयर जो स्टार्ट होगा वो होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भैया ये क्या होता है?
तो वही चीज है कि कंप्यूटर के पहली जरूरत को पूरा करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज होता है वही सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वही इसका फॉर्मूला भी वही इसका डेफिनेशन हो जाएगा। क्या लिखेंगे भैया, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, वही चीज हम बार बार लिख रहे हैं, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए इसकी जरूरत होती है। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए इस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। भैया कंप्यूटर को ऑन करना है तो इस सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर में डालना होगा। कंप्यूटर को ऑन करना है, सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, और जो सॉफ्टवेयर भैया डालना पड़ेगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे भैया, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता। यानी भैया आपके कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो भैया वो ऑन नहीं होगा। भैया ऑपरेटिंग सिस्टम के भी प्रकार होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी एग्जाम्पल है, जी बिल्कुल है। तो क्या क्या एग्जाम्पल है, उदाहरण बता दें, उसके बाद इसके प्रकार बता दें। भैया इसके उदाहरण क्या क्या है, उदाहरण बता रहे हैं आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण जैसे भैया आपका हो जाएगा विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। भैया आपका हो जाएगा एमएस डॉस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है भैया। आपका भैया हो जाएगा लाइनक्स, आपका भैया हो जाएगा यूनिक्स, आपका हो जाएगा भैया क्या यूबंटू, ये सब क्या है भैया। आपका क्या हो जाएगा भैया आईओएस, आपका क्या हो जाएगा भैया एंड्रॉयड, आपका क्या हो जाएगा मैक ओएस, ये सब क्या है भैया, ये सब भैया एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। भैया कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जिस समय अब हम सबसे ज्यादा कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर देख रहे हैं वो भैया आपका विंडोज यूज होता है। ये एक प्रकार का ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक डॉस होता है भैया, डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे आपको हम बताएंगे विंडोज और डॉस, जब हम कंप्यूटर में ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप पढ़ेंगे तब आपको हम बताएंगे। एक लाइनक्स होता है, एक यूनिक्स होता है, यूबंटू होता है, आपका आईओएस होता है, एंड्रॉयड होता है, मैक ओएस होता है। ये सब क्या है भैया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। अब भैया अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार पे बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं भैया। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कई प्रकार के हो सकते हैं, एक सिंगल ही नहीं, कई टाइप के होंगे। तो भैया ये जो एग्जांपल लिखे क्या इतने टाइप नहीं, इतने टाइप नहीं, तो एग्जांपल है, ये सब मिक्स वाले एग्जांपल है। ऑपरेटिंग सिस्टम भैया आपका सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग भी हो सकता है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग भी हो सकता है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग भी हो सकता है, मल्टी प्रोग्रामिंग हो सकता है, मल्टी प्रोसेसिंग हो सकता है, आरटीओएस हो सकता है, टाइम शेयरिंग हो सकता है। भैया ये सब क्या है, टाइम शेयरिंग वगैरह, जी बिल्कुल एक एक करके हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो भैया इतने का पहले आप हेडिंग लगाएंगे, इतना आप लिखेंगे, उसके बाद हम आपको आगे बता रहे हैं। एक बार आप सभी लोग बताइए कमेंट करके कि आपको ये क्लास भैया कैसी लग रही है। चलिए भैया बताएंगे, एक बार कमेंट करके आप सभी बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लग रही है। चलिए भैया बताएंगे। बताएंगे भैया। चलिए अब भैया पहले हम कंप्यूटर के प्रकार पे बात कर लेते हैं। इसको उम्मीद करता हूं आपने लिखा होगा। अब इनके हम प्रकार पे बात करेंगे। पहले फंक्शन पे बात कर लें कि क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं, फिर उसके हम क्या बात करेंगे, उसके प्रकार पे बात करेंगे, कैसे फंक्शन या कैसे क्या होता है। पहले हम बात कर लेंगे कि कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके काम कैसे, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा।
क्या लिखेंगे भैया, कैसे कंप्यूटर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, लिखेंगे ओएस कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, ओएस कैसे काम करता है। तो पहले आपको हम इसके स्टेप बता दे रहे हैं, कैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है उस पे बता देंगे। आपको पता है कि हर एक कंप्यूटर में जो काम करता है वो भैया हार्डवेयर ही काम करता है। क्या होता है भैया, हार्डवेयर ही काम करता है। तो किसी भी कंप्यूटर में अगर काम करना है तो भैया वर्क कौन करेगा, हार्डवेयर ही करेगा। यानी जो कंप्यूटर में आपके सीपीयू लगा होता है वो हार्डवेयर ही वही काम करेगा। भैया हार्डवेयर से कौन काम करवाता है, तो हार्डवेयर के बाहर होता है ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। भैया ऑपरेटिंग सिस्टम किसको ऑन करता है, तो भैया किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करना है तो भैया आप एप्लीकेशन को ऑन करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन को कौन इंटरेक्ट कराएगा, ओएस कराएगा। एप्लीकेशन को कौन ऑन करेगा, तो भैया सबसे बाहर जो बैठा होता है वो हम होते हैं, यानी यूजर होता है। चलिए भैया इसको आप बना लेंगे। किसी भी यूजर को अगर किसी एप्लीकेशन को ऑन करना है तो पहले एप्लीकेशन को बताएगा कि आप ऑन हो जाइए। एप्लीकेशन एक्टिव तो होगा लेकिन बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्टिव नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बताएगा, हार्डवेयर को बताएगा। हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एप्लीकेशन को ऑन करेगा, फिर बताएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को कि आपका एप्लीकेशन ऑन हो चुका है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, एप्लीकेशन को ऑन करेगा और फिर यूजर को बता देगा कि ये आपका ऑन हो चुका है। चलिए लिखेंगे इसको, एक बार आप सभी लिखेंगे। उम्मीद करता हूं आपने इसको बनाया होगा। अब इसको हम आसान वे में बता दे रहे हैं। जैसे मान लिया हमने क्या माना कि हम हैं यूजर, हम हैं कौन, हम यूजर हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक एप्लीकेशन यूज करना है। यानी हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है एक एप्लीकेशन, जैसे एमएस वर्ड यूज करना है। जैसे हमें क्या यूज करना है, एमएस वर्ड यूज करना है। तो एमएस वर्ड क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन है। यानी हमें एप्लीकेशन क्या करना है, यूज करना है। तो ये हो गया एप्लीकेशन, ये यहां एप्लीकेशन बैठा है। अब हमें एप्लीकेशन यानी यूजर को एप्लीकेशन चाहिए तो क्या करेगा यूजर एप्लीकेशन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, एप्लीकेशन वर्क करने लगेगा। लेकिन एप्लीकेशन अपने आप थोड़ी ना हो जाएगा। एप्लीकेशन जो होगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बताएगा कि आपको, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बताएगा भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा कि आप ऑन हो या ना हो। तो यानी एप्लीकेशन के बाद किसका नंबर आएगा, इसका। एप्लीकेशन यहां पे इससे पूछेगा, अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन को चाहिए तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन एक्टिव तो होगा लेकिन बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑन नहीं होगा। तो एप्लीकेशन एक्टिव होगा लेकिन भैया ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछेगा कि हमें ऑन होना है, ऑन हो जाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा रुको, ऑन तुम्हें होना है लेकिन तुम अपने आप तो हो नहीं सकते, काम तो कोई दूसरा कराएगा। तो ये मिलेंगे किससे, ये मिलेंगे आपके हार्डवेयर यानी सीपीयू से मिलेंगे, सीपीयू से मिलेंगे। तो सीपीयू क्या होता है भैया, तो सीपीयू होता है एक प्रकार का हार्डवेयर। भले ही कंप्यूटर का दिमाग है लेकिन हार्डवेयर ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को बताएगा कि भैया एक काम आया है, आप काम करो। जैसे आपने ये देखा कि भैया जो हार्डवेयर होता है उसको काम करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी उसको काम करने के लिए सॉफ्टवेयर बताता है। हम यूजर हैं, हमें कोई काम करना है तो हमें एप्लीकेशन चाहिए, तो हम डायरेक्ट हार्डवेयर सीपीयू से नहीं बताते हैं, ना तो डायरेक्ट हम ऑपरेटिंग सिस्टम से बताएंगे। कोई एप्लीकेशन है उस पर हम क्लिक करेंगे, यानी एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन एक्टिव होगा लेकिन अपने आप तो ओपन हो नहीं सकता, बिना परमिशन का ओपन नहीं हो सकता। जैसे आपको कहीं घूमने जाना है, दोस्त लोग आपके आए तो आपसे दोस्त बोलेंगे कि भैया चलो घूमने जाना है, तो दोस्त हो गए आपको घुमाने के लिए ले जाएंगे तो आपको बताए चलो, तो आप तो एक्टिव हो गए कि हाँ चलो ठीक है, एक्टिव हो गए, आप एप्लीकेशन है एक्टिव हो गए कि हाँ चलो, लेकिन बिना परमिशन के तो नहीं जा सकते।
तो आप क्या कहोगे कि अभी रुको मैं परमिशन ले रहा हूं। एक्टिव तो है जाने के लिए, बिल्कुल एक्टिव है। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, पेरेंट्स है। पेरेंट्स से पूछेंगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो पेरेंट्स सोचेंगे कि हाँ भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए। तो वो पेरेंट्स भी अगर किसी से पूछना है तो ठीक है, नहीं पेरेंट्स क्या करेंगे, आपके काम को, हर एक चीज को, काम जो भी है वो देख लेंगे, फिर कहेंगे जाओ। तो वही पेरेंट्स भी पूछेंगे, यानी आपने मान लिया अपने भाई से पूछा या पापा से पूछा, तो पापा गए आपके मम्मी से पूछे, या भाई गए आपके पेरेंट्स से यानी मम्मी पापा से पूछे कि जाना है, तो वो आपके हार्डवेयर पे गए, हार्डवेयर से पूछे और बताया कि हाँ अब आपको जाना है। तो भैया ऑपरेटिंग सिस्टम तक ही परमिशन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद का परमिशन नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना ही पड़ेगा कि आपको भैया ऑन करना, यानी आप सीधे जाके पेरेंट्स से पूछे तो पेरेंट्स मना नहीं करेंगे, पेरेंट्स मना करेंगे नहीं, वो कहेंगे ठीक है जाओ। तो पेरेंट्स सोचेंगे हार्डवेयर के पास, फिर कहेंगे जाओ, मना तो कर ही नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे कि हार्डवेयर यानी पेरेंट्स कहेंगे जाओ, तो आप पेरेंट्स को सोचेंगे, कहेंगे जाओ, तो उनको ये पता चला कि हाँ जाओ, तो वो बता देंगे एप्लीकेशन को यानी आपको कि हाँ जाओ, फिर आप यूजर आप पहुंच जाएंगे अपने दोस्त के पास। ऐसे ही यूजर को एक एप्लीकेशन चाहिए तो एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन एक्टिव होगा, लेकिन अपने आप ऑन नहीं हो सकता। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा और पूछेगा कि हमें ऑन होना है, परमिशन चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहेगा तो परमिशन देगा, चाहेगा तो नहीं देगा। तो क्या परमिशन नहीं भी दे सकता? बिल्कुल। कैसे? अगर एप्लीकेशन आपका करप्ट है या आपके कंप्यूटर में स्टोरेज कम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हार्डवेयर में जो रैम वगैरह है उसमें स्टोरेज नहीं है, तो ये ऑन नहीं करेगा, वेटिंग लिस्ट में डाल देगा। जैसे कल हमने रजिस्टर में आपका एक्यूमुलेटर वगैरह बात की है, MIR वगैरह बात की कि कैसे काम करे, तो उसको लाइन पे लगा देंगे कि आगे आपको ऑन होना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक्टिव करेगा, फिर बताएगा हार्डवेयर से, यानी हार्डवेयर के पास जाएगा, देखेगा कि क्या जगह वगैरह खाली है सीपीयू में, आपके रैम में जगह वगैरह खाली है, फ्री है, अगर है तो इसको बता देगा, तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा, ये काम करेगा और इनको बताएगा कि हाँ ठीक है ऑन करना है। तो ये बताएगा जगह कि हाँ जगह है, अब आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो एप्लीकेशन को, इनको बताएगा। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को परमिशन देगा कि हाँ अब आप ऑन हो सकते हैं, और जब ये परमिशन पा जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा, और जब ऑन हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा। ये आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे काम करता है, इसको आप बनाएंगे। उम्मीद करता हूं भैया आपने इसको बनाया होगा। ये हो गए। अब बात करेंगे कि भैया हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, फंक्शन क्या क्या होते हैं, क्या लिखेंगे भैया, इसके फंक्शन, इसके फंक्शन, फंक्शन या फिर इन्हें हम क्या बोल सकते हैं भैया, कार्य बोल सकते हैं। क्या क्या कार्य हो सकते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के, लिखेंगे भैया। पहला काम जो हो जाएगा, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको काम करना है या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना है या किसी कंप्यूटर को भैया यूज करना है, तो सबसे पहले उसके फंक्शन यानी उसको ऑन करना पड़ेगा। उसमें काम क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा भैया कि आपको अपने कंप्यूटर को ऑन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया, ऑन, यानी आपका पहला फंक्शन होगा बूट द कंप्यूटर, यानी आपके कंप्यूटर को बूट कराएगा, जिन्हें हम बोलते हैं स्टार्ट कंप्यूटर, यानी आपका कंप्यूटर क्या होगा, स्टार्ट होगा। पहला फंक्शन, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कंप्यूटर को ऑन करोगे तो उसके फंक्शन क्या होंगे, सबसे पहले कंप्यूटर को ऑन करेगा। अच्छा, कंप्यूटर जब आपका ऑन हो जाएगा तब आपको क्या मिलेगा, कैसा, क्या कहेंगे उसको, तो उसको बोलेंगे आपको इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच का जो एनवायरनमेंट होता है वो इंटरफेस होता है। ये इंटरफेस हम आपको बताएंगे, या तो ग्राफिकल इंटरफेस मिलेगा और या तो भैया ग्राफिकल मिलेगा, और या तो भैया आपको ब्लैंक इंटरफेस मिलेगा। आगे आपको बताएंगे इंटरफेस क्या होता है, या तो ब्लैंक मिलेगा। तीसरा भैया क्या होगा, जब आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, तो
तो भैया उसके बाद जब कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, इंटरफेस मिल जाएगा, फिर आप काम करना स्टार्ट करेंगे। यानी काम करना स्टार्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे कि आप कमांड चला रहे हैं, तो उसे बोलेंगे कमांड इंटरप्रिटेशन। क्या बोलेंगे भैया? कमांड इंटरप्रिटेशन बोलेंगे। उसके बाद भैया आप क्या करेंगे, जैसे कमांड चल गया तो कमांड चलने के बाद बहुत सारे काम हो जाएंगे। कमांड चल गया, आप ओपन हो गया, यानी 2 स्टेप आपके भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपका कंप्यूटर ऑन होगा, बूट होगा, उसके बाद क्या होगा, ब्लैंक स्क्रीन मिलेगी या फिर ग्राफिकल मिलेगा। उसके बाद कोई भी काम करिए तो कमांड आप चला सकते हैं। और क्या चला सकते हैं भैया? आप किसी भी डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, तो उसको आप चाहो तो प्रोसेस में रखे रहो या फिर आप हटा दो तो प्रोसेस मैनेजमेंट कहा जाएगा। उसके बाद भैया आप क्या कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में मेमोरी तो लगा ही होगा, तो आप मेमोरी को मैनेज करेंगे, यानी आप करेंगे ही नहीं, कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्या होगा भैया? आपका 5 इधर हो गया, इधर लिखे दे रहे हैं। आगे क्या होगा भैया? मेमोरी मैनेजमेंट, यानी मेमोरी आपने मैनेज किया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? तो आपके कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस लगा है, जैसे प्रिंटर लगा है, स्कैनर लगा है, या कोई अदर डिवाइस आपने लगाया तो उसको मैनेज कर सकते हैं। यानी क्या होगा भैया? डिवाइस आप मैनेज कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे डिवाइस मैनेजमेंट होता है। डिवाइस आपने लगाया, अब डिवाइस के बाद उस डिवाइस में तोड़ फोड़ भी तो कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि उसको लगाए निकाल के तोड़ दे, नहीं, डिवाइस आपने लगाया तो उसको मैनेज करेंगे, उसके डिस्क को मैनेज करेंगे। यानी उसमें मेमोरी, जैसे मेमोरी आपने लगाया, कोई भी हार्ड डिस्क आपने लगा तो हार्ड डिस्क के पार्टीशन बना दो, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, ऐसे आप पार्टीशन बनाओगे, उसको कहा जाता है कि आपके कंप्यूटर में डिस्क लगा है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, तो डिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। डिवाइस अलग हो गया, जैसे आपने हार्ड डिस्क लगाया तो डिवाइस को मैनेज कर रहे हैं, आपने प्रिंटर लगाया तो प्रिंटर को मैनेज कर रहे हैं, डिवाइस हो गया, स्कैनर लगाया मैनेज कर रहे हैं, फ्लैश ड्राइव लगाया मैनेज कर रहे हैं। ऐसे ही आप डिस्क को मैनेज करेंगे, कंप्यूटर के मेमोरी को मैनेज करेंगे। 6 हो गया भैया। आपका 7वां क्या हो सकता है? आपके कंप्यूटर में फाइल है, तो उन फाइलों को आप क्या करेंगे भैया? मैनेज कर सकते हैं। फाइलों को मैनेज करना मतलब भैया आप फोल्डर बनाइए, आप कोई भी फाइल बनाइए, उस पर काम करिए, उसको डिलीट करिए, उसको फिर से बनाइए, ये सब क्या है भैया? फाइल मैनेजमेंट है। आगे लिखेंगे भैया, आगे क्या हम बता सकते हैं? कितने हो गए भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए भैया? 5 इधर, ये 6 हो गए, ये भैया आपका 7वां और ये भैया आपका 8वां। 9वां क्या हो सकता है भैया? 9वां आपके कंप्यूटर में नेटवर्क है, तो आप नेटवर्क को भी मैनेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया? नेटवर्क मैनेजमेंट हो जाएगा। आपको इंटरनेट चलाना है तो आपके कंप्यूटर में नेटवर्क होना चाहिए। अच्छा, आपका कंप्यूटर कोई यूज ना कर पाए तो आप क्या लगाएंगे? सिक्योरिटी लगाएंगे, तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो जाएगा। ये 5 फंक्शन, ये 10 फंक्शन है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। लिखेंगे भैया, इसको लिखेंगे भैया। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा, इतना आपको समझ में आया होगा। ये इतना आप स्क्रीनशॉट लगाएंगे। पहले कंप्यूटर को ऑन करेंगे, इंटरफेस मिलेगा दूसरा, उसके बाद आप कोई भी काम करने के लिए कमांड चलाएंगे, कमांड इंटरप्रिटेशन। फिर भैया आप कमांड चलाएंगे तो कोई कमांड चला या कोई काम हो रहा है तो प्रोसेस हो रहा है। आप पहले कौन सा कमांड चलाए, दूसरा कौन सा चलाए, ये सब प्रोसेस हो रहा है। फिर भैया आपने कोई भी मेमोरी यूज किया है, उसमें मेमोरी होगा। भैया उसमें आपने कोई प्रिंटर, स्कैनर, मोबाइल, फ्लैश ड्राइव कुछ लगाया है तो वो डिवाइस मैनेजमेंट होगा, सीडी वगैरह लगाया है। भैया आपके कंप्यूटर में कोई भी मेमोरी, कोई भी डिस्क लगा हुआ है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, एसएसएचडी हो गया, M.2 SSD हो गया, कोई भी डिवाइस हो गया,
या कोई भी डिस्क हो गया उसको मैनेज करो। भैया आपके कंप्यूटर में कोई फाइल है, फोल्डर है, कोई डेटा है, उसको मैनेज करना। भैया नेटवर्क, आपको इंटरनेट चलाना है तो इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट कनेक्ट कराओ। आपके कंप्यूटर में प्रिंटर स्कैनर लगा है तो उसका नेटवर्क बनाओ ताकि कंप्यूटर में प्रिंटर और स्कैनर काम कर सके, जुड़े, तो नेटवर्क मैनेजमेंट होगा। सिक्योरिटी भैया आप लगाओ ताकि कोई कंप्यूटर आपका यूज ना कर सके। तो उम्मीद करता हूं भैया आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा। अब भैया हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पे। क्या टाइप होते हैं भैया ऑपरेटिंग सिस्टम के? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार पे अब हम बात करेंगे भैया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कितने होते हैं। चलिए भैया आप हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लगाएंगे भैया हेडिंग क्या लगाएंगे कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया मेनली कंप्यूटर के में ऑपरेटिंग सिस्टम हम 6 प्रकार के पढ़ेंगे। कितने प्रकार के हम भैया पढ़ेंगे? 6 प्रकार के पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे। चलिए भैया, चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। भैया पहला प्रकार क्या होगा? इधर लिख रहे हैं। पहला प्रकार जो होगा वो होगा भैया सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग। भैया सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग क्या होता है सब बताएंगे आगे, अभी धैर्य रखिए। फिर एक होता है सिंगल यूजर एंड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक होता है भैया तीसरा आपका मल्टी यूजर। क्या लिखेंगे भैया? मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। एक आपका भैया चौथा जो होता है ये मल्टी प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है भैया? आपका मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। क्या होता है भैया? पहले मल्टी प्रोग्रामिंग होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग। पांचवा भैया आपका क्या होगा? तो पांचवा भैया आपका हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। क्या होगा भैया? मल्टी प्रोसेसिंग। और जो आपका छठवां हो जाएगा ये होगा भैया RTOS। मतलब क्या होता है? रियल टाइम। क्या होगा भैया? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए लिखेंगे RTOS। मतलब क्या होगा भैया इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए क्या होगा? सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, मतलब एक यूजर एक काम। इसका हिंदी क्या होगा भैया? एक यूजर और एक काम। एक यूजर और एक काम मतलब क्या हुआ भैया कि कोई भी कंप्यूटर होगा उसमें केवल एक ही यूजर एक बार में एक काम कर सकेगा। उसके बाद में भैया सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग में क्या होगा? तो इसमें होगा भैया एक यूजर तथा कई काम। एक यूजर तथा कई काम। कई काम इसको हटा देते हैं। एक यूजर एक काम होगा और एक यूजर कई काम। मतलब एक ही यूजर कई काम कर सकता है और यहां पे एक यूजर केवल एक काम कर सकता है। चलिए भैया मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ भैया कई यूजर कई काम। मतलब यूजर भी एक से ज्यादा और काम भी एक से ज्यादा। फिर मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या आया भैया? मल्टी प्रोग्रामिंग में आया कई काम आया। क्या आया? सिंगल प्रोसेसर। क्या आया भैया? सिंगल प्रोसेसर कई काम। क्या लिखेंगे भैया? एक सीपीयू या एक प्रोसेसर कई काम। एक प्रोसेसर कई काम, ये हुआ।
अब भैया आपका मल्टी प्रोसेसिंग में क्या आया, तो भैया मल्टी प्रोसेसिंग में आया, मल्टी प्रोसेसिंग में आया, इसको इसका इधर लिखे दे रहे हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ये इधर लिखे दे रहे हैं, आपको इरेज किए। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या हुआ भैया, कई प्रोसेसर कई काम, क्या लिखेंगे भैया, कई प्रोसेसर कई काम, यानी एक से ज्यादा प्रोसेसर और एक से ज्यादा काम। रियल टाइम का मतलब क्या हुआ, समय निर्धारित, क्या लिखेंगे भैया, समय निर्धारित काम, कि कोई भी काम आपको करना है वो निर्धारित समय पर ही आप करिए। तो लिखेंगे इसको भैया एक बार। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, लगभग 50 मिनट का वीडियो हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भैया। ये आपका सॉफ्टवेयर था जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है। कल नेक्स्ट क्लास में भैया हम इसके काम पे पढ़ेंगे, यानी सिंगल्स आपका सिंगल सॉफ्टवेयर, सॉरी यहाँ सिंग नहीं सिंगल होगा, सिंगल टास्किंग। ऐसे भैया आपको हम कल इसको आगे बढ़ाएंगे कल की क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके काम बताएंगे कि सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का काम क्या हुआ, या इसका मतलब क्या होता है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग क्या होता है, इस बात करेंगे। उसके बाद भैया ऑपरेटिंग सिस्टम ये खत्म हो जाएगा, फिर हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ही सिस्टम सॉफ्टवेयर में आगे बात करेंगे। आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर पे, पहले कंप्यूटर लैंग्वेज पे बात करेंगे, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर पे बात करेंगे, और फिर डिवाइस ड्राइवर पे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ भैया आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इस क्लास को किया। क्लास अच्छी लगी होगी, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना बिल्कुल ना भूलिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। कोई भी चीज नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कमेंट, आपको नेक्स्ट क्लास में उसका डाउट जरूर हम आपका लेंगे, जरूर बताएंगे। तो सजेशन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जाते जाते एक बेहतरीन लाइन के साथ एक क्लास को हम ओवर करते हैं भैया। लाइन ये है कि उसके बाद हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल टूटा तो फिर दिल लगाना छोड़ दिया। उसके बाद हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल टूटा तो दिल लगाना छोड़ दिया, और वो ढूंढ रहे हैं जमाने में हमसे बेहतर, ढूंढ रहे हैं जमाने में वो हमसे बेहतर, जिनके लिए हमने मुस्कुराना छोड़ दिया। तो भैया इसी के साथ हम ये क्लास को ओवर कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।